बाहर का कब तक देखोगे, कब तक सुनोगे। जिसे देखा सुना समझा जाता है, उसी में विश्राम भी तो पाना है, उसी की ओर लौटना भी जरूरी है। जो बाहर का ही महत्व रखते वे भटकते रहते जन्म मरण में, लेकिन जो अंतर्यामी प्रभु का महत्व रखते वो अंतरात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और मुक्त आत्मा हो जाते हैं। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे ब्रह्मवेता सद्गुरु मिलने कठिन है। ब्रह्मवेता सद्गुरु में ऐसे 12 गुरुओं के लक्षण एक साथ होते हैं। वे शिष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल पाते हैं। नहीं तो धातु गुरु होते हैं, मूर्ति पकड़ा दी अथवा मूर्ति की साधना बता दी, उनको धातु गुरु बोलते हैं। उनका भी आदर करना ही चाहिए। दूसरे गुरु होते चंदन गुरु, अपने नियम, संयम, व्रत, उपवास, जैसे चंदन घिसता है और सुवास देता है, ऐसे अपना जीवन सुवासित करने के लिए नियम व्रत दे देते हैं। उन गुरुओं का भी आदर है। तीसरे गुरु होते विचारवादी गुरु। दुख आया है तो देखो, सुख आया है तो देखो, ये पाया, आखिर सब मिट्टी में मिल जाएगा, क्या पा लिया। छूटने वाली चीजों को पाकर क्या खुश होना, छूटने वाली चीजें चली गई तो क्या दुखी होना, ऐसा समझ देने वाले गुरु। चौथे होते हैं अनुग्रह प्रधान गुरु। शिष्य की मूर्खता देखकर, समस्या देखकर अनुग्रह करते, चल मेरे साथ। सुरेश सिगरेट बाज से सुरेश बापू बन गए। ये अनुग्रह का प्रयोग हुआ। पांचवें होते पारस गुरु। रामकृष्ण ने स्पर्श किया, नरेंद्र को ध्यान का एहसास हुआ, अथवा दृष्टि डालकर भी ध्यान में स्वाद चखा देने की सामर्थ्य ये पारस गुरु की है। छठे होते कुर्म गुरु। अपनी दृष्टि से ही शिष्य चाहे कितना दूर हो, शिष्य ने पुकारा है और गुरु ने संकल्प करके, कभी कभी तो गुरु तो क्या, गुरु के शिष्य में भी कुर्म सामर्थ्य आ जाता है। जैसे कछुआ अपने दृष्टि से बच्चों का पोषण करता है, ऐसे पुकारने वाले शिष्य की समस्याओं को हटाकर उनका पोषण करने की शक्ति वाले गुरुओं को कुर्म गुरु कहा जाता है। साथ में होते चंद्र गुरु। जैसे चंद्र को देखकर चंद्रमणि द्रवित होती है, ऐसे गुरुओं को देखकर हमारा चित्त द्रवित हो जाए, आह्लादित हो जाए, आनंदित हो जाए। 8 में होते हैं दर्पण गुरु, जिनके समक्ष अथवा जिनके चित्र के आगे हमें अपने गुण दोष दिखाई देने लगे। हम अच्छा काम करके गए तो गुरु जी का वही चित्र प्रसन्न दिखेगा। हम कोई घातकी काम करके गए तो गुरु जी मानो नालत दे रहे हैं, ऐसा सामर्थ्य होता है। उनको दर्पण गुरु बोलते हैं। 9 में होते छाया निधि गुरु। जैसे छाया निधि पक्षी कि जिस पर छाया पड़ती वो व्यक्ति राजा हो जाता, ऐसे ही जो भी गुरु की दृष्टि में आ गया वो मन का राजा हो जाएगा। पहले जैसा मूड अज्ञानी नहीं रहेगा। 10वां होता है नाद निधि। जैसे नाद निधि मणि, पारस मणि को तो छुओगे तो तुम सोना नहीं बनोगे, लक्कड़ सोना नहीं बनेगा, केवल लोहा सोना बनेगा। लेकिन नाद निधि मणि थी, उसको कुछ भी छुआ दो सोना बन जाए। ये 10वें गुरु का सामर्थ्य है। दादू दीन दयाल में के शिष्य गरीबदास में ये नाद निधि मणि की सामर्थ्य आ गई थी। दादू दीन दयाल के शिष्य थे गरीबदास।
बड़े गरीबी से रहते, नम्रता से, झुपड़पट्टी बना के, झुपड़े का ही अपना मकान, झुपड़े का ही हॉल, झुपड़े की रसोई, कच्चा सब, सादगी से। साधु संतों की, अभ्यागतों की बड़ी चाव से सेवा करते। वैष्णव साधु के पास सिद्धि थी, उसने देवी से पारस ले लिया था। गरीबदास की गरीबी और नम्र सेवा देखकर वैष्णव साधु का दिल पसीजा। बोले महाराज ये पारस रखो, आपका आश्रम भव्य बना दो, साधुओं की सेवा करते हो, मैं यहां रखता हूं, आप ले लेना। वो साधु 12 महीने से भी कुछ ज्यादा समय, 12-14 महीने के बाद, 12 महीने से कुछ अधिक समय के बाद आए तो देखा वही छप्पड़ रसोई घर का, वही गरीबदास की गरीबी। साधु जरा नाराज तेवर में बोले कि 1 वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद आया हूं और तुम्हारी कंगालियत नहीं मिटी, क्या किया पारस का? बोले महाराज आपने रखा था वहीं पड़ा होगा। गजब के आदमी हो, ऐसे तो कृपलानी को देते कुछ करता, अथवा तो हैदराबाद अध्यक्ष को देते, उधर का हैदराबाद नहीं बेंगलोर का, नहीं तो इसको देते अमेरिका वाले को। तुमको दे दिया, ये मैंने मिलाए नाम मजाक के लिए। उठाया तो पारस वहीं पड़ा है। साधु जरा जुझला के बोले हद हो गई, गरीब का अक्ल भी गरीब, वर्ष से भी ज्यादा समय तुम्हारे पास पारस रहा और तुम्हारी ये गरीबी न मिटी, बड़े दुख की बात है। दादू दीनदयाल के शिष्य, अपनी परंपरा दादू दीनदयाल से जुड़ी। गरीबदास ने कहा महाराज आपके हाथ में चिमटा भी तो है, मेरे ललाट को जरा चिमटा छुआ दो। चिमटा छुआया। उस समय बाबा ने संकल्प चला दिया, चिमटा सोने का हो गया। वैष्णव साधु झुक गए चरणों में। पारस तो खाली लोहे को सोना करता है, लेकिन वो निधि जिस किसी को सोना कर देती। आप निधियों के निधि हो, नाद निधि मणि भी आपके आगे महत्व नहीं रखते। ऐसे ही नामदेव गोदावरी में कूदे और कई पारस ले आके परिसा भागवत को धर दिए। परिसा भागवत चरणों में पड़ गया कि मैंने नाहक आपको कोसा, मेरा पारस आपने फेंक दिया, आपके संकल्प से कई पारस बन गए। कैसी शक्तियां हैं मनुष्य के आत्मा में। 10वें प्रकार के गुरु ऐसे सामर्थ्यवान भी होते। 11वें गुरु होते क्रौंच गुरु। जैसे क्रौंच अपनी छाया से, अपने प्रभाव से पोषित कर देता है, ऐसे अपनी छाया, अपने प्रभाव से शिष्य का हृदय संतुष्ट पोषित हो जाता है। बाहर में होते हैं सूर्यकांत मणि पथ। जैसे एक सूर्यकांत मणि जहां भी होती वहां अग्नि प्रकट होती, ऐसे गुरु जहां भी होते वहां आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती। यहां शराब की भट्टियां लगती थी, पुलिस आती तो उनकी भी पिटाई होती थी, और पुलिस वाले भाग के आश्रम की शरण आते, पीटने वाले बाहर रह जाते कि बाबा के आश्रम में हम ये नहीं कर सकते, इनको बाहर निकालो। बापू बापू नहीं बाबा बोलते थे। मैं क्या, आप मेरे पास आ गए, तुम इनको कुछ नहीं करोगे। बोले हरामजादे, इनका डीएसपी, इनके एसपी, इनके थानेदार पैसा खाते, इनको भी कुत्तों को देते हैं। अभी शराब पिला, फिर पैसे की मांग करते, तो हम इनको पीटने के लिए उठाए डंडे, तो बाकी इधर आ गए, गालियां सुनाई उनको। लेकिन उन शराब वालों की शराब के अड्डे चल गए। यहाँ आपको ज्ञान की शराब मिल रही है। इस भूमि में तीर्थत्व आ गया। मेन सड़क से थोड़ा अंदर घुसोगे, आपके विचार बदल जाएंगे, और आगे आओगे विचार बदल जाएंगे। आश्रम के गेट तक आते आते तो आपके काफी विचार बदल जाएंगे। आश्रम की गेट के अंदर आए और जो नजदीक आते गए
आप कुछ नई दुनिया में प्रविष्ट हो जाते हो। ये आप सभी का अनुभव होगा, है तो हाथ ऊपर करो। नारायण हरि हरि ओम हरि। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे महापुरुष जिनमें 12 की 12 योग्यताएं होती, वो जहां रहते हैं वो भूमि तीर्थ हो जाती, चाहे शराबियों का अड्डा रहा हो। नारायण नारायण। ओम ओम। जाने वालों की भीड़ ऐसी है कि सीढ़ी पे ही खड़े हैं, चक्का जाम हो रहा है। जाने वाले हैं, जल्दी नहीं जाओ, नहीं तो वहां धूप में भोजन की लाइन लगी होगी। और सड़कों पे बसों की आन जान कम होने से सड़कों में भी जाम लगा है। मैं अपनी दृष्टि से देख के कह रहा हूं, मूवी में नहीं देख रहा हूं, ये तो बाद में बनी। आज से 39 साल पहले मेरे गुरुदेव पाटन से महसाणा के तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठे थे, मैं भी इस चरणों में था। पाटन का प्रसिद्ध डॉक्टर सोप सिंह चश्मा वाला उस समय हयात था, मतलब अभी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा। अमेरिका ने चंद्रलोक तक की यात्रा की और व्यवस्था कर दी, 1 साल के अंदर होटल बनेगी, रिचेस्ट पर्सन कैन स्टे देयर। बापूजी साल भर के बाद अमीर लोग चंद्रलोक में रहेंगे। मेरे गुरुदेव ने आधी मिनट भी नहीं लगाई, हंसे खूब, बोले रख दे, नहीं होटल नहीं बना पाएंगे, नहीं होगी। उसको 39 साल हो गए, अभी तक होटल नहीं हुआ अमेरिका का। ये उनकी दिव्य दृष्टियां होती महापुरुषों की। अरबों अरबों खरबों खरबों रुपए लगाए, विफल होके चुप होके बैठे। अभी नहीं आता कि हम साल भर में, अब 39 साल हो गए, अगले साल हम होटल बना लेंगे, ऐसा ओबामा नहीं बोल सकता। लीलाशाह जी ने जो सत्य था वो बोल दिया, अब ओबामा के बस की नहीं है। और उनके पहले जो बुश आए उनके भी बस की नहीं थी, इनके बाद भी आएंगे तो उनके बस की नहीं रहेगी। कैसी आध्यात्मिकता है भारत के संतों की। दृष्टि से, वचनों से, संकल्प से, उनका चिंतन करने से भी अपना मंगल होता है। पृथ्वीराज चौहान पैहारी बाबा से प्रभावित हुए थे। बोले बाबा जी आपको मैं द्वारका दिखा दूं। आप एक बात सुन लेना, 19 अगस्त से 25 अगस्त तक कोई भक्त कथा करा रहे द्वारका, कृष्ण की द्वारका में। उन्होंने मेरे को विनती किया कि एक दिन बापू आपका रखें। जिंदल स्टील वालों की जमाई है, वो रिश्तेदार हैं, जमाई होंगे ऐसा कुछ रिश्ता है। मोहन सिंह नाम है, बड़ा प्यारा भगत है। अभी दिल्ली में उन्होंने प्रार्थना किया था, मैं क्या अच्छा देखेंगे। तो 19 से 25 अगस्त के बीच की कोई एक तारीख, 19 को इतवार है, 25 को शनिवार है, एक सप्ताह भागवत होगा, एक दिन हम देंगे। उनका जहाज भी है, हेलीकॉप्टर भी है। बाबा जहां भी होगे आप हमको ले जाएंगे, आपको ये। मैं क्या फिर देखेंगे हम, सुविधा की उधर क्यों, समय का थोड़ा है तो जहाँ जाने की सुविधा होती है तो ऐसे। उसी द्वारका में पैहारी बाबा को पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं आपको ले जाऊंगा। बोले तू क्या ले जाएगा, तू क्या मेरे को द्वारका दिखाएगा, मैं तेरे को दिखाऊंगा। बाबा आप कैसे, अच्छा देखना। दूसरे दिन प्रभात को उनके कमरे में बाबा प्रकट हो गए, पैहारी बाबा। अभी तक सोया है, उठो। बाहर चौकीदार है, अंदर से दरवाजा बंद है, बाबा अंदर सूक्ष्म शरीर से
बोले चलो अब द्वारका चलते हैं। तुम शरीर से निकल नहीं पाओगे, संकल्प करो, मेरे पीछे आओ। जो भी विधि थी बता दी। पृथ्वीराज चौहान शरीर वहीं पड़ा रहा, सूक्ष्म शरीर से बाबा के साथ चुटकी देर में पहुंच गए। अभी तो मंगला आरती होना बाकी, उसके पहले ये मंदिर में और आसपास के वातावरण में देख लिए। सारा द्वारिका घूम लिए। सुबह होते होते तो फिर पृथ्वीराज चौहान अपने कमरे में खड़े। बोले गुरुजी ये क्या है? बोले ये मानसिक जगत, आदिदेविक जगत है। पयहारी बाबा के शिष्य हो गए। पयहारी बाबा के शिष्य हो गए नाभाजी। पयहारी बाबा के कोई भक्त शिष्य उनको प्रार्थना कर रहे थे। अग्रदास के शिष्य थे नाभाजी। अग्रदास ध्यान मग्न थे, कुछ बता रहे थे नाभाजी को, एकाएक चुप हो गए। नाभाजी ने का नाम उस समय नारायण था, नाभाजी बाद में नाम पड़ा। नारायण की भी एक कथा है। अकाल पड़ा, विधवा मां बच्चे का पोषण नहीं कर पाती थी, जंगल की देवी को अर्पण कर दिया। चाहे सांप खा जाए, चाहे भेड़िया खा जाए, चाहे सिंह खा जाए, मैं अपना शरीर नहीं संभाल सकती तो इसको कहां उठा के। सूरदास बच्चा है। तो अग्रदास की कुदरत ने दिशा मोड़ दी। अग्रदास वहां गए, देखा कि सूरदास बालक पड़ा है, लावारिश। अपने भाई को बोला करमंडल से पानी लाओ, आंखों में डाला, बच्चा देखता रहे, हो गया। जाओ बेटे। बोले मैं कहां जाऊंगा, आप ही ने मेरे को नेत्र दिए, अब मैं आप ही की शरण। महाराज ने नाम रखा अग्रदास ने नारायण। नारायण बड़ी चाह से बापू गुरु जी की सेवा करता। और गुरु जी भी 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, गृहस्थी गुरु, दूसरे अंत आश्रमवासी, तीसरे अंतवासी, गुरु जी के हृदय को झेलने वाले, गुरु जी की सेवा तन मन से तत्परता से करने वाले। वो उसी में का था। गुरु जी को पंखा आंक रहे और गुरु जी ने कोई सार बात कही। सार बात कहते कहते गुरु जी एकाएक तटस्थ हो गए, गंभीर हो गए। तो नारायण लड़का था 8-10 साल का, समझ गया कि गुरु जी को किसी ने याद किया है, कोई शिष्य पुकार रहा है। कौन पुकारता होगा? कौतूहल हुआ तो खुद भी ध्यान में लग गया। देखा कि साइक्लोन चला है समुद्र में, और जो समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे वो शिष्य कई दूसरों के जहाज डूब गया, पुकार रहा है। तो इस नारायण लड़के ने, वायु देवता दिशा बदलो, हमारे गुरुदेव के शिष्य की रक्षा करो, संकल्प फेंक दिया। दिशा बदली, वायु अनुकूल दिशा में बहा, जहाज किनारे आया। तो वो नारायण लड़का कहता है गुरु जी अब आप परिश्रम ना करें, जो शिष्य पुकार रहा था उसका काम हो गया आपकी कृपा से। हैं? क्या काम हो गया? बोले वो जो जहाज वाला भक्त आपको पुकार रहा था, आप सोच रहे हैं उसको कैसे मदद करें, उसका काम आपकी कृपा से हो गया। कैसे हो गया? बोले मैंने ध्यान में देखा कि गुरु जी को किस बात का एकाएक गंभीर होना पड़ा, तो भक्त की पुकार और भक्त का जहाज डूब रहा था। मैंने वायु देवता को संकल्प करके दिशा मोड़ दी, आप ध्यान करके देखो। ध्यान करके देखा तो गुरु जी संतुष्ट हो गए। बोले आज से तेरा नाम नारायण नहीं, लेकिन मेरे भक्त की नाभि की पुकार और मेरे नाभि के विचार जानने वाला हो गया, तो बेटा तेरा नाम नाभाजी रखता हूं। और गुरु को पुकारने से शिष्य कैसे मदद करते, भगवान कैसे मदद करते, क्या क्या चमत्कार होते, उस पर ग्रंथ लिख। सूरदास में से नारायण नाम रखा, और नारायण अनपढ़ है। बोले गुरु जी मेरे से, बोले बात मत काटो, लिखो तेरा नाम नाभाजी रखता हूं। नाभाजी ने ग्रंथ लिखा, भक्तमाल। वो भक्तमाल ग्रंथ मैंने पढ़ा, मेरे पास भी है, कई साधुओं के पास होगा,
ये साधु भी भक्तमाल की कथाएं सुने होंगे, कैसी कैसी अजब गजब की लीला है। भक्तमाल ग्रंथ अपने आप में बड़ा अच्छा ग्रंथ है। और नाभाजी के शिष्य हो गए पैहारी। अब पैहारी को द्वारका दिखाने के लिए ले जा रहे थे, उन्होंने खुद ही पैहारी ने दिखा दी। पैहारी माना दूध पर ही रहते थे। अब मैंने 40 दिन दूध पर रहा, अनुष्ठान किया, जो शक्तियां देखी मिली, उसको खर्च करते करते मेरे 40 साल बीत गए, पता ही नहीं कि उसका कहां छोर है। आपके अंदर बहुत शक्तियां छुपी है। अब ये 40 दिन का नहीं तो 21 दिन का अनुष्ठान करो, देखो क्या आनंद है, क्या मजा है। अब मैं विचार करता हूं, अगली पूनम तो मैंने दिल्ली में घोषित कर दी, 2 तारीख की, गुरुवार की, अगस्त की गुरुवार 2 तारीख। उसके बीच मैं भी चाहूंगा कि मैं मौन दूध पर रहूं या कहीं कैसे भी। अब लोगों से नहीं मिलूंगा, बहुत व्यस्तता रही, अब एकांत में जाऊंगा। 40 दिन का मौन नहीं तो कुछ दिन का मौन रखने का मैं सोच रहा हूं। चतुर्मास भी है। मौन, एकांत और इंद्रियों को कम सामान, आत्मशक्ति, आत्म सामर्थ्य जगता है। खाई खाई दुल दमा मुना, व्रत रखिए, लॉन्ग लाइफ करता है उपवास। और ये चतुर्मास उपवास के लिए हितकर है। लॉन्ग लाइफ होना हो तो उपवास किया करो। कल रात को मैंने नहीं खाया था, ऐसे ही सो गया। जो दूध पीता हूं ना, रात को खाना नहीं खाता हूं, लगभग दूध पीता हूं, दूध भी नहीं पिया। जब भोजन नहीं करते हैं तो शरीर में जो भोजन का कच्चा रस आम पड़ा होता है, रोग के अंश होते हैं, उसको जठरा पचा देती है। ज्यादा खाने से, अधिक खाने से आदमी जल्दी मरता है, कम खाने से आदमी लंबा तक जीता है। ये मेरे को युक्ति मिली। पहले मैं 55-58 साल का था तो वृद्ध था। जब उपवास की युक्ति मिल गई तो अब मैं जवान हो गया, स्टेमिना बढ़ गई। जाने का रास्ता इतना जाम है कि अभी भी सीढ़ी पर लाइन लगी, और मैं उठूंगा तो आप सब उठेंगे साथ में तो थकोगे। लेकिन मेरा उठना और वहां जाना जरूरी है, क्योंकि वहां जो बैठे उनको अपने अपने घर भेजने की मैं युक्ति करूंगा तो तुम्हारे को ऊपर आने का भी रास्ता मिलेगा। नारायण नारायण। यहाँ आराम करो, लेटो। जो भोजन करके आए हैं वे हाथों पर करो, ऐसे ही बैठे हैं, किसी ने क्या होगा। जो ऊपर भोजन कर चुके हैं नीचे आ जाओ जल्दी से। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ऊपर वाले नीचे आ जाओ जल्दी। दर्शन सबको सुविधा पूर्ण करा दिया। लंबी लाइन लगाने से कई घंटे लगते थे, रेलगाड़ी ने 20 मिनट में वो काम पूरा कर दिया जो सुबह से शाम तक चलता था। इस पंडाल ने लंबी कतार, साबरमती से भी अचेर गांव तक लाइनें लगती थी, लंबी कतार से साधकों को राहत दे दी। आगे अब बेंगलोर मद्रास द्वारिका। झारखंड।